हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स, ओके, ऑफ योर क्लास। तो आपको क्या करना है बच्चों, अपनी क्लास के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबकी 10 बच्चों की आपको हाइट को मेजर करना है। देन जो सबसे टॉलेस्ट होगा, ओके, वो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो लोएस्ट वैल्यू होगी, और दोनों को आप माइनस कर दोगे सो आपको क्या मिल जाएगा? रेंज। ओके, सो ये आप खुद से करोगे बच्चों। अभी हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। ओके, एंड हमें बोला क्या गया है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ओके, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। ओके, सो टैबुलर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, हम लोग टेली मार्क्स बनाते हैं। ओके, वो टेली मार्क्स कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 कॉलम बनाऊंगी। मुझे क्या बोला गया है, ये मार्क्स है। ओके, इन अ क्लास असेसमेंट, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखे मार्क्स। ओके, और जो जो नंबर मुझे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, देन 2 है हमारे पास, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाऊंगी जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेली मार्क्स। ओके, एंड हम एक थर्ड कॉलम बनाएंगे जो कि क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, और हम इस थर्ड कॉलम को फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है बच्चों, कि कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। ओके, सो ये होगा फ्रीक्वेंसी। अब आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट होना है, एक एक नंबर लेना है, एंड देन आपको एक ऐसे टेली मार्क्स बनाने हैं। आई होप आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जैसे मेरे पास ये 4 है, तो मैं 4 के सामने ऐसे एक लाइन बना दूंगी। ओके, फिर मेरे पास क्या है, 6, तो मैं 6 के सामने एक ऐसे लाइन बना दूंगी। देन हमारे पास है 7, तो हम 7 के सामने एक लाइन बनाएंगे। देन 5, तो 5 के सामने बनाएंगे। देन 3, सो 3 के सामने, देन अगेन 5, तो 5 के सामने आप एक और लाइन ड्रॉ करोगे। देन यहाँ पे है 4। ओके, ये वर्टिकल लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेली मार्क्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये। ओके, सो 5 मार्क कर रही थी मैं, देन 2, देन 6, देन अगेन 2 एंड 5, सो मैंने यहाँ पे 2 एंड 5। ओके, देन है 1 और 9, so 1 and 9, then 6, तो बच्चों 6 आएगा यहाँ पे, and then 5। अब बच्चों यहाँ पे 5 जो है, ये ऑलरेडी 4 लाइन्स आ चुकी हैं मेरे पास। टेली मार्क्स में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम 4 वर्टिकल लाइन्स डालते हैं और 5th नंबर पे अगर एक और लाइन मिलती है हमें, तो हम उसको ऐसे डायगनली प्लेस करते हैं। ओके, एंड देन ये पूरा ग्रुप जो होता है, ये इक्विवेलेंट टू कितना नंबर होता है, 5। ओके, इस तरीके से टेली मार्क्स बनाए जाते हैं। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 5 एक और है मेरे पास, तो मैं इसे डायगनली इस लाइन को प्लेस करूंगी। देन मेरे पास है 8, देन है 4, ओके, देन है 6 एंड 7, सो 6 एंड 7। और अब मैं काउंट करूंगी कि मेरे पास ये कितनी वर्टिकल लाइंस हैं। आप 1 के सामने देखेंगे तो 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 1, 4 के सामने 3, 5 के सामने क्या ग्रुपिंग कहलाएगी बच्चों, 5, 6 के सामने वी हैव 4 वर्टिकल लाइन, 7 के सामने 2, 8 के सामने 1 एंड 9 के सामने 1। ओके, सो ये क्या शो कर रहा है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी क्या शो करती है, ये शो करती है कि जिन बच्चों के मार्क्स 1 आए हैं वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 1। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 2 आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 2। जिन बच्चों के मार्क्स 3 आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, ओनली 1। जिनके मार्क्स 5 आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। जिनके मार्क्स 5 आए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, 5। ओके, सो ये इस तरीके से आपको ये फ्रीक्वेंसी जो है ये बताती है। ओके, सो अब हमने ऑलरेडी
बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर लिया है, ट्रेली मार्क्स बना लिए हैं और आंसर दे दिया है फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट से मेरा बच्चों है मतलब कि ये जो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मार्क्स इन एन असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म, ऑर्गेनाइज करने को बोला था, वो हम लोगों ने कर दिया। नाउ विच नंबर इज द हाईएस्ट? ओके, हाईएस्ट नंबर मतलब ये जो आपको मार्क्स दे रखे हैं ना बच्चों, इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो अगर हम देखें तो ये 9 हाईएस्ट है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 9। विच नंबर इज द लोएस्ट? जो सबसे छोटा है वो कौन सा है बच्चों? 1। ओके, एंड देन हमसे पूछा गया है रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यानी 9 माइनस 1 8। ओके, देन फोर्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिथमेटिक मीन। ओके, सो एरिथमेटिक मीन हम बच्चों यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये मार्क्स हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स। ओके, सो टोटल मार्क्स है तो हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? एक सेकेंड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है ये जो जितने मार्क्स हैं हमारे पास। ओके, मैं आगे आपको इसका मीन निकाल के दिखाती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये जो मार्क्स हैं वो ले लिए हैं। सो यहाँ पर अगर मुझे एरिथमेटिक मीन निकालना है, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पीछे लिख दिया है, आप भी हर बार फॉर्मूला जो है वो मेंशन करेंगे। ओके, अब आपको ये सारे नंबर्स ले लेने हैं। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं तो आप स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स लिख के एंड देन आप लास्ट के कुछ नंबर्स ले सकते हैं। ओके, एंड देन अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं बच्चों? 3 6 9 12 15 18 एंड 20। ओके, सो हमारे पास बच्चों टोटल कितने नंबर हैं? 20। सो यही फॉर्मूला था हमारा, टोटल मार्क्स ओके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो चलो अब हम इसका टोटल करेंगे। सो इसका टोटल क्या होगा? 4 + 6 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 10 20, 2 + 3 25, then 30, then 34, 39, 41, 47, ओके 49 और ये 50 और 55, ओके एंड देन 55 और 9 कितना होगा बच्चों? 64, देन 64 और 6 70, 75, 75 और 8 83, 83 और 84 87, देन 87 और 6 कितना होगा बच्चों? 93 और 7 कितना होगा? 100। सो 100 डिवाइडेड बाय 20 हमें हमारा आंसर मिल चुका है, दैट इज 5। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे अभी हम फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो बच्चों फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम वो मेंशन करेंगे। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। ओके, सो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड 4। तो ये 5 होल नंबर्स हो गए बच्चों, और अब हमें क्या करना है? इनका मीन निकालना है। तो मीन क्या होगा? अगेन हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ 5 होल नंबर्स। ओके, यहाँ पे हम 5 ऐड कर सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ओके, सो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 5, और ऊपर टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? 10। 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 innings, फाइंड द मीन स्कोर। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास कितनी इनिंग्स हैं? नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है? 8।
और हमें मीन स्कोर निकालना है। सो मीन क्या होगा हमारे पास, वही हमारा एवरेज। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। ओके, अभी टोटल स्कोर कितना होगा मेरे पास, 58 प्लस 76। इन सारे नंबर्स को मैं ऐड कर दूँगी। ओके, 46, 45, 0, 100। ओके, और ये कितने नंबर है मेरे पास बच्चों, अगर मैं इनको काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे कितने से डिवाइड करना है, 8 से। अब मैं इन सब का टोटल करूँगी तो मेरे पास इन तीनों नंबर्स को ऐड करने पर कितना आएगा, 191। ओके, देन 40 प्लस 35 कितना आएगा बच्चों, 75। एंड देन 76 और 58, 134। ओके, सो ये आएगा मेरे पास 400। ओके, सो टोटल 400 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज़ 50। ओके बच्चों, सो मीन स्कोर कितना है हमारा, 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। आपके पास यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं, ए, बी एंड सी, और तीनों प्लेयर्स ने 4 गेम्स खेली हैं। ओके, वो 4 गेम्स में कितना स्कोर किया है और किसने कौन सी गेम नहीं खेली है वो सब मेंशन है। हमें फर्स्ट का आंसर देना है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो बच्चों मुझे क्या निकालना है, मुझे ए का एवरेज निकालना है। ओके, अगर मुझे ए का एवरेज निकालना है तो मैं वही लूँगी जितने ए ने गेम्स खेली होंगी और जितने ए ने स्कोर किया होगा। ओके, बाकी जो प्लेयर्स हैं उसका हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो जो ए का कितना स्कोर होगा हम वो लेंगे। ओके, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए। ओके, सो मेरे पास टोटल स्कोर कितना है बच्चों ए का, 14, 16, 10 एंड 10। तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगी 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। तो टोटल कितने नंबर ऑफ गेम्स है बच्चों, 4। और अब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 50। ओके, और इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 12.5। ओके, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। सो पहले हम देखें कि हमसे ऐसा क्यों पूछा गया है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो सी ने एक गेम खेला ही नहीं है। ओके, बिकॉज उसने ये गेम खेला ही नहीं है बच्चों, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। ओके, वी वुड डिवाइडेड बाय, जब आप इसका मीन निकालोगे तो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, ना कि 4 से। वी वुड डिवाइड इट बाय 3 बिकॉज he did not play the third game, okay, या game 3। तो नेक्स्ट करेंगे बच्चों अभी हम, B played in all the 4 games, how would you find the mean? ओके, B ने सारी गेम्स खेली है लेकिन उसको एक गेम में ना 0 मिला है। ओके, इसीलिए हमसे पूछा गया है कि उसका मीन हम कैसे फाइंड करेंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों अगर उसको 0 मिला है, बट उसने गेम्स तो चारों खेली है ना, तो हम यहाँ पे चारों का स्कोर लेंगे, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ना कि 3। ओके, सो इसको डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 4.5। तो ये किसका मीन है बच्चों मेरे पास, B का। ओके, सो अब मुझे बोला गया हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ओके, सो बच्चों ए का कितना मीन आया था हमारे पास, चेक करें। ए का मीन था हमारे पास 12.5। ओके, सो ए का जो एवरेज था वो मेरे पास था 12.5, बी का जो एवरेज है वो मेरे पास है 4.5। अब मुझसे पूछा गया है कि हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो मुझे कंपेयर करने के लिए मेरे पास सी का जो एवरेज है वो होना ज़रूरी है।
जिसका एवरेज ज़्यादा होगा ऑब्वियस है वो ही बेस्ट परफॉर्मर होगा। ओके, सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे सी का। ओके, यहाँ पर हम मीन निकालेंगे सी का। सी का मीन निकालने के लिए सी के जितना भी स्कोर है 8 + 11 और उसने गेम नहीं खेली है, सो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे बच्चों 3, बिकॉज इसको हमने अभी बी पार्ट में किया कि हमें कितने से डिवाइड करना है 3 से। अब ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास 8 + 3 11 + 1 12 एंड 32/3, तो ये आएगा आपका 10.67। ओके बच्चों, सो अब आपके पास तीनों का जो एवरेज है वो आ चुका है। अब आप अपना आंसर दे सकते हो। आंसर बहुत क्लियर है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, ए, बिकॉज इसका जो एवरेज स्कोर है वो तीनों से ज़्यादा है। ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ओके, आप तीनों का एवरेज नीचे मेंशन करके देन आप ये लिख देंगे। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे अभी हम the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are find the highest and the lowest mark obtained by the students. Okay, तो फर्स्ट वाले पार्ट में मुझे पहले बताना है हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स। तो बच्चों अगर मैं इसमें देखूँ तो मुझे हाईएस्ट नंबर दिख रहा है 95, सो आंसर क्या होगा 95। ओके, और जो स्मॉलेस्ट नंबर मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 39। ओके, अब मुझे इसमें क्या निकालना है, रेंज। ओके, तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी 95 - 39। ओके बच्चों, तो माइनस करके हमें क्या मिलेगा 56, ये है रेंज। देन हमसे बोला गया है मीन मार्क्स, तो मीन मार्क्स का क्या मतलब है, हमें इन सब मार्क्स का टोटल करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल जो मार्क्स हैं वो करना है। ओके, सो मीन क्या आएगा हमारे पास, जो भी टोटल मार्क्स हैं हमारे पास, या सम ऑफ मार्क्स लिख सकते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नंबर्स लिख देती हूँ, 85 + 76 + 90 + 85 + 39 + 48 + 56 + 95 + 81 + 75। ओके, और कितने नंबर हैं बच्चों, ये काउंट करें 10। ओके, कितने नंबर हैं ये 10। अब मैं इसका टोटल करूँगी, तो मैं ग्रुपिंग में टोटल करने वाली हूँ। ओके, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 85 + 76 + 90 मुझे क्या मिलेगा 251। ओके, देन मैं ये वाले 3 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 8 + 5 13, 13 + 9 22। ओके, then 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17। अब मैं ये दो की ग्रुपिंग कर लेती हूँ, 6 + 5 11 एंड then 15 एंड देन मेरे पास आएगा 156। और अब मैं इन सब का टोटल करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 730। ओके बच्चों, सो ये क्या आएगा 730 डिवाइडेड बाय 10, सो मेरा मीन क्या आएगा 73। ओके, सो चलो नेक्स्ट करेंगे। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। आपको यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हमें पता है मीन के लिए हमें क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं हमें ये सब यहाँ पे ले लेना है। ओके, इन सब का हमें टोटल लेना है। ओके, और 6 कंसेक्यूटिव मतलब हमारे पास 6 नंबर्स हैं, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको 6 से डिवाइड कर देना है।
अभी मैं इसका टोटल करूँ तो मेरे पास आएगा 3 + 5 8, देन 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, and 19 + 5 24. Then 2 आएगा, 2 + 8 10, 10 + 5 15, then 15 + 7 22, 22 + 6 28, 28 + 5 33. Then 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 10 11 12. ओके, और अब मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूँगी तो 6 × 2 12, then 6 5 से 30, and 8 6 48. ओके बच्चों, सो ये है हमारा आंसर मीन का. ओके, सो नेक्स्ट करेंगे. अभी नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है, आपको ये टेबल दे रखा है. द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज. ओके, आपको डेज दे रखे हैं और रेनफॉल जो होता है हर पर्टिकुलर डे पे वो हमें मेंशन है. फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा. तो रेंज क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. तो अगर मैं इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखूं तो वो क्या है बच्चों, 20.5. ओके, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 0.0. तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा रेंज का, 20.5. ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, फाइंड द मीन रेनफॉल. तो अगेन हमें मीन का फॉर्मूला लगाना है. यहाँ पे सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे. 0.0 + 12.2, देन 2.1, देन अगेन 0, देन 20.5, then 5.5, and then 1.0 means equals to 1. और 7 है यहाँ पे, कितने नंबर्स हैं, 7. अब हम इसका टोटल करेंगे. इसका टोटल देखो हमें बच्चों क्या मिलेगा, 20.5 + 5.5 26, 26 + 1 27. ओके, और इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, 14.3. तो हमें क्या आंसर मिला बच्चों, 41.3. सो 41.3 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7 5 × 35, and 7 9 63. सो 5.9. ओके, ये क्या है बच्चों, इसका मीन. अब हमें बोला गया है कि ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. ओके, सो बच्चों मीन रेनफॉल हमारे पास क्या है, 5.9. तो ऐसे कौन कौन से डेज़ में जो रेनफॉल है वो 5.9 से लेस हुई है. सो 1 2 3 4 and 5. ओके, कितने डेज़ हैं बच्चों, 5 डेज़. ओके, और ये 5 डेज़ कौन कौन से हैं बच्चों, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The height of 10 girls were measured in centimeter and the result are as follows. ओके, सो आपके पास यहाँ पे 10 गर्ल्स की जो हाइट है वो दे रखी है. आपको सबसे पहले क्वेश्चन में आंसर देना है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल. ओके, सो बच्चों हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, आपको कौन सा नंबर इसमें सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, चेक करें. सो मुझे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट दिख रहा है 151. ओके, देन मेरे पास सेकेंड पार्ट है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल. शॉर्टेस्ट गर्ल मतलब जो नंबर सबसे छोटा होगा. ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों यहाँ पे कौन सा है, 128. नाउ मुझे थर्ड पार्ट में बोला गया है रेंज. तो रेंज क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और लोएस्ट भी हमारे पास है. ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 23. फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, मीन. तो मीन का मतलब क्या होता है बच्चों, इन सब का टोटल. इन सब का टोटल अगर हम यहाँ पर ले लें तो 135 + 150. ओके, और 139. आपको कितना मिलेगा अगर मैं ग्रुपिंग में इसको ऐड करूँ तो. सो मेरे पास आएगा 4. ओके, देन 8 + 3 11 + 1 12. ओके, एंड देन
424। ये 3 नंबर्स हो गए। अब मैं इन 3 नंबर्स को अगर ऐड कर लूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, आप जैसे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ये आएगा यहाँ पे 1, देन 5 + 4 9, 9 + 2 11, देन अगेन 1, 411। ओके, देन मैं और ये 2 नंबर ले लेती हूँ अभी, ताकि ग्रुपिंग हो जाए मेरी। देन लास्ट 2 नंबर्स ले लिए मैंने और अब इन सबको ऐड कर दूँगी। ओके, तो ये आएगा 4, देन 8 + 2 10, 20, 21, देन 10 एंड 40। ओके, सो क्या आया बच्चों, 141। और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, 10, तो हमारा आंसर इज़ 141.4। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। ओके, सो बच्चों मोर देन मीन हाइट मतलब हमारे पास जो मीन हाइट आई है वो 141.4 है। तो इससे ज़्यादा कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 1, ओके, देन 2, देन 3, 4 और 5। ओके, सो आंसर क्या है बच्चों, 5 गर्ल्स। ओके, सो ये है हमारा आंसर बच्चों, और ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ओके, और अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, सो थैंक यू।